नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 3 फरवरी 2023। आज की दूसरी पाली का पेपर एसएससी जीडी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके जीएस करंट अफेयर के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी को बताए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन के आंसर आप सभी को आते हो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करते रहें। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप लोगों के लिए पहला जो क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कौन से सन में हुआ था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध जो है ये आपका 1914 ईस्वी में हुआ था। वहीं एंड कब हुआ था इसका आंसर आप लोग कमेंट में करें। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो आप लोगों का दूसरा जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, द्वितीय विश्व युद्ध, ये कब हुआ था? ठीक है, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर करें। काफ़ी बार दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये वाला दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है या दुर्घटना ये कौन से सन में हुआ था या किस डेट में हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और यहाँ पे सही उत्तर था 13 अप्रैल 1919, इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की जो तीनों लड़ाइयाँ सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण थी प्रथम लड़ाई। ठीक है, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी 1526 ईस्वी में बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। द्वितीय जो थी वो 1556 में थी। ठीक है, तृतीय कब लड़ी गई थी? आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, दूसरी जो अकबर और हिमू के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, और आप लोगों को तृतीय लिखना है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, वायुयान और रॉकेट बनाने में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है एल्युमिनियम। वायुयान और रॉकेट बनाने में जो है एल्युमिनियम की धातु का यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम इसका राइट आंसर है। वायुयान और रॉकेट बनाने में एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदूषक ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार होता है? तो कार्बन क्लोरोफ्लोरो, यहाँ पे आप लोग CFC इसका सही उत्तर था। ठीक है, CFC इसका राइट आंसर है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, कौन सा प्रदूषक ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पे आप लोगों का CFC इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था CFC। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सफलता पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल इसका राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट पर सफलता पाने वाली पहली महिला का नाम था बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल यहाँ पे राइट आंसर था, सही उत्तर था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है 18। पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था एशिया महाद्वीप। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। सिक्किम इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है सिक्किम। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में जो है जितने भी संगीत है उन संगीत से रिलेटेड दिया गया है, जबकि जादू से रिलेटेड जो है अर्थवेद में दिया गया है। ठीक है, जितने भी, और सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर था अनुच्छेद 170। राज्य विधानसभा का गठन जो है इस संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था गंगा नदी। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो आपको बता दें अलकनंदा के साथ जो है मंदाकिनी वह नदी है जिसके संगम पर जो है रुद्रप्रयाग स्थित है। तो मंदाकिनी इसका राइट आंसर था। अलकनंदा के साथ जो है मंदाकिनी वह नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था 570 ईस्वी पूर्व। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी पूर्व जो है हुआ था। इसका सही उत्तर था। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जो होता है वो होता है जूल। जूल इसका सही उत्तर था। कार का मात्रक जो है जूल होता है।
जूल इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बता दें रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर जो है कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है। F बराबर एम ए फार्मूला भी होता है F बराबर एम ए, ठीक है, एम ए। तो यहाँ पे बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। न्यूटन इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो आपको बता दें तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं तो बहुत सारी हैं, धातुएं अधातु, लेकिन अगर पूछा जाए तो ब्रोमीन जो होती है ये एक तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो यहाँ पे ब्रोमीन इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था ब्रोमीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जितने भी करवाए जाने सभी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आज ही चाहिए, टेलीग्राम पर सर्च करिए जाके सरकारी जॉब विद अभय। सरकारी जॉब विद अभय आप लोग सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और अभी तक बात करें तो टेलीग्राम पर भी 12,000 से ज़्यादा छात्र ज्वाइन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश देश के साथ है। बांग्लादेश इसका सही उत्तर था। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश देश के साथ है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर जो है सिकंदराबाद को कहा जाता है। सही उत्तर था हैदराबाद का जुड़वा नगर जो है सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है अमरावती है। अमरावती इसका सही उत्तर था। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम है अमरावती। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक जो है थियोफ्रैटस इसको जो है इनको वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है, थियोफ्रैटस को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेंजीन की खोज किसने की थी? सही उत्तर था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के द्वारा जो है बेंजीन की खोज की गई थी। माइकल फैराडे के द्वारा बेंजीन की खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नोबल का तेल जो है किस विस्फोट को कहते हैं? TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन इसका सही उत्तर था। इसको हम लोग नोबल के तेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो TNG इसका सही उत्तर था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष से पारित किया गया था? तो सही उत्तर था 1909 ईस्वी में जो है मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है पारित किया गया था। 1909 ईस्वी इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था 1909 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था तारापुर, महाराष्ट्र। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है आपका तारापुर में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। इसका सही उत्तर था सासाराम बिहार।